बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। एक दौर खत्म, अहद तमाम, सूरज गरूब, तकब्बुर खाक होता है और तारीख अज़ल से रवां अपने पानियों में हकारत से लपक कर एक ऐसे शख्स को गर्क करती है जो पीछे अपनी अमेरिकी कौम को, दुनिया को एजेंसियों, सैटेलाइट्स, रेडार्स, स्कैनर्स और लातादाद हिफाजती चट्टानों के पीछे एक ऐसी गैर महफूज दुनिया के हवाले किए जाता है जहां इस तमाम टेक्नोलॉजी को मात देने का अज़म रखते न जाने कितने सर फिरे जहां हथेली पे रखे इंतकाम के अलावा में जलते, सुलगते, भड़कते हर सू निकले हुए हैं। बहर-ए-अबियत के साहिलों पे लगी गजा की आग से लेकर हंसते बसते इराक के खंडरात में तब्दीली तक और 7 बरस पहले अफगानिस्तान में एक ना खत्म होने वाली जंग के बाद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की एक हर रवा कुव्वत पकड़ती लहर जो अब तमाम आलम को अपनी लपेट में ले रही है। तजिया निगार दुनिया भर में इस शख्स के 8 साल दौर को तारीख का बदतरीन जमाना और दुनिया को गैर यकीनी की उस खाई के दहाने पर खड़ा देख रहे हैं जहां से उसे वापस खींचना शायद अब बहुत दुश्वार होगा। इन गुजरे 8 सालों पर नजर डालने तो एक कमजोर शख्सियत, सोच, फिक्र और फलसफे से आरी, बैनुल-अक़वामी मामलात की समझ बूझ से महरूम, मुतनाज़ इंतखाबात के नतीजे में दुनिया की अकलौती सुपर पावर की भाग दौड़ एक ऐसे शख्स के हाथ में जाती है जो अपनी सरजमीन पर बपा एक साने के बाद खुद फैसला करने की सलाहियत से महरूम, उन शातिर, तजुर्बाकार रुकाबों या हॉक्स के दरमियान घिरा, उन्हीं की पहले से पुख्ता सोच को अमली जामा पहनाने पर फौरन आबादा हो जाता है। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 की वो सुनहरी सुबह। Police operators, we is the emergency. No. My Secret Service agents came in and said, "Sir, we have to leave immediately," and grabbed me and hoisted me up and moved me very rapidly down into an underground facility under the White House. सदर बुश सीक्रेट सर्विस की हिदायत पे अपनी जगह तब्दील कर रहे थे और व्हाइट हाउस के उस तहखाने में डिक चेनी और कॉन्डलीजा राइस अहकाम जारी कर रहे थे और एक तवील अरसे के बाद तब के डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिचर्ड क्लार्क ने यह इतराफ किया। He had recommended that we use force to shoot down passenger aircraft if those passenger aircraft were hijacked and if it looked like they were about to take out a significant target like the White House or the Capitol. सेक्रेटरी खारजा कॉलिन पॉल उस वक्त अमेरिका से बाहर पेरू के दौरे पे थे और स्टेट डिपार्टमेंट तब के अंडर सेक्रेटरी जॉन बोल्टन के अहकामात वसूल कर रहा था। जॉन बोल्टन के इस दावे के बावजूद कि कॉलिन पॉल को तमाम फैसलों में शामिल रखा जा रहा था, हकीकतन वो कई घंटों बाद तक दुरुस्त सूरत हाल से लाइल थे। करीब ही लैंगले में CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने सबसे पहले लफ्ज अल-कायदा इस्तेमाल करते उसामा बिन लादेन को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। लेकिन पेंटागन के इंचार्ज डोनाल्ड रम्सफील्ड अपने साथियों से मशवरा कर रहे थे कि सद्दाम हुसैन को किस तरह इस वाक़े के जिम्मेदारान की फहरिस्त में लाया जाए। रम्सफील्ड के हाथ की ये तहरीर कि देखो लिस्ट में SH यानी सद्दाम हुसैन भी बैक वक्त लाया जा सके, सिर्फ UBL यानी उसामा बिन लादेन नहीं। और फिर रम्सफील्ड के नायब पॉल वुल्फविज ने नायब सदर चीनी के साथ टेलीफोन पर इराक के खिलाफ कार्रवाई पे बात की और ये हकीकत गुजरे सालों में हम सब जानते हैं कि किस तरह न्यूकॉन्स ने अपने तयशुदा एजेंडे पे अमल दरामद के लिए 9/11 का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं जिस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये कि चेनी, रम्सफील्ड और पॉल वुल्फविज के अलावा रिचर्ड पर्ल जो कि महकमा दिफा के पॉलिसी एडवाइजर थे, ये टोला उसी शाम 7 बजे जब सदर बुश अपनी तकरीर के मुसव्वदे के हसूल के लिए वाशिंगटन वापस पहुंचे, उस वक्त तक तकरीर में वो अहम तरीन जुमला शामिल करवाने में ये टोला कामयाब हो चुका था कि दहशतगर्द और उनकी सरपरस्ती करती रियासतें, गोया कई ममालिक के खिलाफ महाज खोलने का मंसूबा। And those who harbor them. When he laid down those principles, I don't know whether he foresaw all of their implications, how far they would take him. I don't know if he understood fully and foresaw fully the true radicalism of what he had just said. फिर कॉलिन पॉल वाशिंगटन पहुंचे। सदर बुश की तकरीर हो चुकी थी लेकिन काबीना के इजलास में पॉल शरीक हुए और उसी रात
रम्सफील्ड ने इराक पर हमले का मशवरा दिया। The night of 9/11, at a small group meeting of the principals, Rumsfeld actually puts a rock on the table and says, part of our response maybe should be attacking Iraq. It's an opportunity. और का मशवरा अल-कायदा और अफगानिस्तान की तरफ अस्करी कार्रवाई, और तभी उनके मशवरे पे जॉर्ज बुश ने टोनी ब्लेयर से रब्ता किया। Morning, Tony. How are you? Customary habits is to check in with my friend in Great Britain. ये फौरन इफाल हो गई कि एक अरसे से उन्होंने अफगानिस्तान पर अपना काम मुकम्मल कर रखा था, लेकिन सीआईए डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट जब सदर बुश को अपने मंसूबों से आगाह कर रहे थे तो शायद जॉर्ज टेनेट इस बात से लाइल्म थे कि फैसला कुन इख्तियारात रखती दो शख्सियात यानी नायब सदर डिक चेनी और सेक्रेटरी दिफा रम्सफील्ड सीआईए पर एतबार नहीं करते। You haven't had that kind of strong relationship between a vice president and a secretary of defense. We have never had a vice president as powerful as Dick Cheney, and we have never had a secretary of defense who probably is feared as much as Donald Rumsfeld. इन दोनों शख्सियत की 40 साल पुरानी दोस्ती, दोनों बहुत गहरी शख्सियत, और चेनी की ख्वाहिश के सीआईए नहीं पेंटागन यानी रम्सफील्ड अफगानिस्तान पर हमले की मंसूबासाजी करें। रम्सफील्ड ने फौरन सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल टॉमी फ्रैंक्स से मुशावरा शुरू कर दी। बहुत मुख्तसर अरसा सीआईए के जॉर्ज टेनेट मामलात के इंचार्ज रह पाए, और ये डिक चेनी और रम्सफील्ड दोनों के लिए कतन काबिल कबूल अर्ज नहीं था। And I think that's a bitter pill for the Pentagon. This great historical moment. They're public servants after all. In some ways they wait their whole life to be called to duty at a moment like this. And the Pentagon is largely on the sidelines, watching. And watching of all people, the CIA. और यही वो वक्त था जब डिक चेनी ने तारीकी में रहते हुए यानी डार्क साइड फ्रॉम डार्क साइड अपना काम करने का जिक्र किया। We also have to work the dark side, if you will. We're going to spend time in the shadows and in the intelligence world. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion, using sources and methods that are available to our intelligence agencies, if we're going to be successful. और फिर सीआईए के कॉफर ब्लैक ने सेनेट के सामने ये तस्लीम किया कि उनकी एजेंसी ने दस्ताने उतार कर यानी बाय टेकिंग ऑफ ग्लव्स यानी वो काम जो उन्होंने कभी इससे पहले नहीं किए वो भी इस दौरान सरअंजाम दिए। This is a very highly classified area, but I have to say that all you need to know is that there was a before 9/11 and there was an after 9/11. After 9/11, the gloves come off. The dark side after 9/11 has to do with finding and killing or capturing people, and then you have to question them, and then you have to keep them. And they had nothing set up with that in mind. ये सब कुछ उसी लम्हे तय हो गया था जब 11 सितंबर के बाद डिक चेनी ने अपने वकीलों से मशवरे के बाद बशमूल जॉन वू के और एडिंगटन के वो दस्तावेज तैयार की जिसके बाद अमेरिकी सदर को फौजी ताकत इस्तेमाल करने के इख्तियारात और तनहा फैसले के लामहदूद इख्तियारात भी हासिल हो गए। It's not just simply a matter of capturing people and holding them accountable, but removing the sanctuaries, removing the support systems, ending states who sponsor terrorism, and that's why it has to be a broad and sustained campaign. लेकिन पॉल वुल्फविच से कॉलिन पॉल मुत्तफिक नहीं थे। We're after ending terrorism, and if there are states and regimes, nations that support terrorism, we hope to persuade them that it is in their interest to stop doing that. But I think ending terrorism is where I would like to leave it, and let Mr. Wolfowitz speak for himself. ये वो कॉलिन पॉल थे जिनकी तैनाती का ऐलान सन 2000 में जब बुश ने किया तो सबको उस वक्त यकीन